आज तक हम जिस ढंग से चल रहे हैं, खास करके हमारी सरकार आई, ये पहली बार इस देश में हिंदुत्व की सरकार आई। बाला साहब ठाकरे जी को बहुत गर्व होता था अगर वो आज होते और कहते कि मेरी हिंदुत्व की सरकार आई है। शिवसेना का निर्माण जब किया तो भूमिपुत्रों के लिए लड़ा, खड़ा किया, संघर्ष किया, और आगे चलकर देश की बात जब आई तब उन्होंने हिंदुत्व को स्वीकारा। किसने स्वीकारा कि देश की सबसे बड़ी आबादी अगर है तो हिंदुओं की है। उनके मन में भी अगर इस तरह का विचार आता है कि हम पर अन्याय हो रहा है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अपीसमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज ये जो विषय था, और बार बार वोटों की नीति लेकर उस नीति के आधार पर हम लोग आगे चल रहे थे, कभी इस जात की, कभी उस धर्म की, कभी उस धर्म की। अत्याचार होने पे राजनीतिक दल के प्रमुख किसी भी हो दौड़कर जाना अच्छा काम है, लेकिन उसमें भी हम जब भेदभाव करते हैं, इसके ऊपर अन्याय हुआ तो दौड़ के जाऊंगा, दलितों पर हुआ तो मैं दौड़ के नहीं जाऊंगा, इससे इंसानियत बढ़ती है। वो कह रहे थे वो हिंदू रहेगा न मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है, इंसान रहेगा। हजरत ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। ये सारी चीजें भूलते हम। मैं हर बार कहता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं जब ऐसी माहौल में जाता हूं जहां मेरे मुसलमान भाई खड़े थे, मैं कहता हूं कि भैया अगर मैं हिंदू की मां की कोख में पैदा हुआ तब हिंदू हुआ, ऊंची जाति के कोख में पैदा इसके लिए ऊंची जाता हूं, अगर मैं दलित के कोख में पैदा तो मैं दलित होता, मैं मुसलमान मां की कोख में पैदा तो मुसलमान होता, लेकिन मैं पैदा इंसान करके हुआ हूं। आज हम वो भूल रहे हैं और दुर्भाग्यवश इस देश की जो नीति चल रही है, एक है राज्य हमारे भी मतलब भिन्नता है, हम आलोचना करते हैं, लेकिन देख रहे हैं तो हिंदुत्व की सरकार आई है, इसलिए कुछ लोग अलग अलग ढंग से जो लिंचिंग का विषय है उसकी प्रताड़ना करता हूं, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं जब मैं अंग्रेजी चैनल पे था, कौन जिम्मेदार थे? मैंने बोला चारों जिम्मेवार हैं हम लोग, हम भी जिम्मेदार है, एग्जीक्यूटिव भी जिम्मेदार है, जुडिशरी भी जिम्मेदार है और मीडिया भी जिम्मेदार है। आज अगर हम चर्चा करते हैं ना गंभीरता से तो उसके ऊपर जाना चाहिए। अभी उन्होंने कहा सिखों का जो हत्याकांड हुआ, याद है? मुंबई में सिख बहुत ज्यादा है, बहुत मात्रा में है। ये बाला साहब ठाकरे जी थे कि उन्होंने कहा सिखों के बाल को धक्का नहीं लगना चाहिए। यह हत्या होती रही, वहां सिखों को अगर बचाया तो शिवसेना ने बचाया। ये हमारा धर्म, इस देश का धर्म है। हमने जानते थे कि हमने धर्म नहीं देखा, हालांकि हमने भी इंदिरा गांधी जी के लिए बहुत गर्व था। ये बाला साहब ठाकरे जी थे कि इंदिरा गांधी को कहते कि एक मर्द है इस देश में, एक मर्द है, कहते थे प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी को, ये एक मर्द है। उसके जाने पे जो उन्होंने जो कार्टून निकाला तो देखने में पूरा काला बता के जोत बुझ गई है, उसमें इंदिरा गांधी का चित्र निकाला था। ये उनके बारे में आदर की भावना भी थी, लेकिन जो राजनीतिक गलत थे उसके ऊपर वो छोड़ते नहीं थे आलोचना करने की बात। यही लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सभापति महोदया, मैं भी 30-40 वर्ष से राजनीति में हूं, सामाजिक नीति में हूं। हमने कभी नहीं देखा कौन क्या खाता है, कौन नहीं क्या खाता है। मैं तो सोचता हूं प्रकृति की देन नहीं है। प्रकृति में शेर है, वो हिंसा करता है, और प्रकृति हाथी भी है, वो घास खाता है। कौन क्या खाए उसके ऊपर हम जुल्म करें, ये हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया। लेकिन उसी को लेकर आगे चलकर वो खाता है करके उसको मारना, ये तो और भी बड़ा जुल्म है। ये तो और भी बड़ा जुल्म है। हम तो इतना मतलब हमें तो इतना दर्द हुआ था, एक गांव प्राणी है, वो गाय को मारने वाले को फिर भी हम भी मार रहे हैं, तो हम तो और भी दोबारा हत्या कर रहे हैं। तो कौन सी बात है? इसके बारे में सोचता हूं तो आगे चलता हूं। साथ मैं 2 उदाहरण दूंगा कैसे हो रहा है। अभी हाल ही में मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव हुए, 6-7 महीने नहीं होंगे। चुनाव में जो कुछ हुआ वो तो आपको पता है, उस पर राजनीतिक में नहीं जाना चाहता हूं। उसके पूर्व एक धर्म के लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये नॉन वेजिटेरियन का समर्थन करते हैं,
और इस मजहब को उठाया कि ये सब नॉन वेजिटेरियन है, इनको वोट नहीं देना है। आप हम पर सख्ती करोगे क्या? हम क्या खाए क्या नहीं खाए? दुर्भाग्यवश उससे ज्यादा बुरा मुझे उस बात का लगा, इसको लेकर विघटन हुआ, उसको लेकर जात का विघटन हुआ, उसको लेकर मजहब का विघटन हुआ। हम अगर धार्मिक संस्कार करते हैं तो एक इंसान को दूसरे इंसान पे प्यार करने की, मोहब्बत करने की संस्कार करनी चाहिए। नफरत करने वाले को सीने में प्यार भर दूं, मैं हूं परवाना हूं, पत्थर को मोम कर दूं, यह बात होनी चाहिए। उल्टा हो रहा है सब। उसने नफरत की, मैं डबल नफरत करूंगा। जहां नफरत करनी है पाकिस्तान के साथ वहां नहीं, चाइना के साथ करनी है उसमें भी आता हूं। अब यह बात रही, उसको लेकर सोशल मीडिया ने पूरा जहर फैला दिया। 4 दिन पहले लोग कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, 2 दिन में सिर्फ मजहब की बात आई, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन की बातें, लोग गुम गए। तो क्या हम क्या फैला रहे, कैसे बीज बो रहे? देखो महोदय, हाल ही में हादसा हुआ, दुलिया में हादसा हुआ। एक गुंडा था, उस गुंडे को दूसरे गुंडों ने मार दिया। अब गुंडा जिस धर्म का था वो मारने वाले दूसरे धर्म के थे। गुंडा ने मारा है, 2 गुंडों की टीम है, लेकिन उधर से वो जो किसी ने पिक्चर कर लिया मोबाइल पे, वायरल कर दिया। अब वायरल करने के बाद में मारने वाले हिंदू थे, मरने वाला मुसलमान था, या मरने वाला हिंदू था, मारने वाले मुसलमान थे, 2 गुंडे थे ना। हम गुंडों पे नहीं चर्चा की, हमने अपने मजहब की चर्चा की। आज वहां दंगा होने की नौबत आई है, और इसमें ये विषय को लेकर जब हम बात करते सभापति महोदय, ये दुर्भाग्य, ये सद्भाग्य भी है, दुर्भाग्य। विविधता में एकता है। जात पात धर्म हमारे संविधान ने हमें दिया, भाषा के आधार पर प्रांत रचना हुई। अब भाषा है, संस्कार है। हमारे जम्मू कश्मीर में जब पत्थर मारते हैं जवानों पे तो दर्द नहीं होता दिल में? मारने वालों का मजहब क्या देखते हैं और जवानों का मजहब देखते क्या हम? हमारे तिरंगा वहां लहराता नहीं। हाल ही में जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जो बात की है, कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराएगा, बहुत सीरियस है। लिंचिंग पे बात कर रहे हो, ये तो देश की लिंचिंग पे बात हो रही है। सोचा आपने कभी किसी ने तिरंगा नहीं लहराने देंगे? हमारे महाराष्ट्र में वंदे मातरम की बात हुई, नहीं कहेंगे वंदे मातरम। ये जो चीज हो रही है ना देश में, वो एकता को 2 मिनट में खत्म कर देता, ज्यादा नहीं बात कर। 2 इंसिडेंट बताए, अब मुझे 2-3 चीजों की बात करनी है, 1-2 मिनट में खत्म कर। अभी including my amendment, there are other amendments also. These amendments are based to OBC or who is not OBC. So with these words, the bill was welcomed. The bill was the demand of the DMK for quite a long time. It has come now, but this should not have a hidden agenda behind this bill. With these words, I conclude, sir. Thank you. Thank you. Sri T.K. Rangarajan. Also, I also thank Chairperson Bhupendra Yadav. Though we agree to disagree, he very nicely conducted the entire proceedings of the Select Committee. See, eminent persons appeared before the Select Committee. The House must thank everybody because all records are already placed. Especially I want to mention
P.S. Krishnan, retired IAS officer, who has drafted the Mandal Commission report also. He appeared before the commission, and Dravida Kazhagam leader, 80 plus years, he also appeared before the commission. He has given a very good report and he gave a witness in the committee. South is different from North, sir. I request the minister to take बनकर note. इस देश की सुरक्षा कैसे बरकरार रखे, एक दूसरे में के साथ प्यार कैसा रहे, ये चीजें हमें देखनी है। या इस भूमि पर वहाँ पाकिस्तान में मीडिया पे बंदी है, चाइना में बंदी है। हो गया। वंदे एक सेकंड मत, वंदे मातरम में बुरा क्या बताओ, हमने तो तुम्हें झुकने नहीं कहा, इतना हाथ जोड़ के तो कहने में क्या मुश्किल है, लेकिन उसके ऊपर होता है, डिवीजन हो रहा है। लेट अस सी दैट कंट्री इज नॉट डिवाइडेड. Let us make it united as it was, we should, and it should in for future also remain united. Thank you so much, madam. Thank you so much. Shri Jaydev Gallati, please be brief. Now we have to conclude it, the discussion. Madam, I'm just starting now, madam. I know, but still we have to conclude Yes, in time. That's why I'm asking. Thank you, madam. Be brief. Before starting, I must say no, that you have to be brief. That is the thing. Madam, Please. madam, I will try to accommodate all of you. थोड़ा थोड़ा बोलोगे तो सबको accommodate करोगे. पूरा 2-4 घंटे में. ठीक, you start. thank you, madam, for giving me this chance Yes. to talk on this very important subject. Madam, mob violence, what we're talking about, represents a breakdown of law and order. It represents a show of strength in numbers. It represents the majority rule mentality, and it does